नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा थीटा जॉइन क्या होता है या फिर जिसको बोला जाता है कंडीशनल जॉइन। साथ ही गेट एग्जाम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, उसको अपन सॉल्व करेंगे और एक बार में अपना आइडिया क्लियर करेंगे कि आखिर ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए थीटा जॉइन नाम है जॉइन, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे जो नॉर्मल वाले जॉइन या फिर नेचुरल जॉइन से। बोलने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे क्या हमको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? हाँ सर बिल्कुल पता है। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर टपल के करस्पॉन्डिंग सारी की सारी वैल्यू से अपने को मल्टीप्लाई करना होता है, ये अपने को पता है। सारी की सारी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अपने को उसको लिखना पड़ेगा। क्या हमको ये पता है कि नेचुरल जॉइन क्या होता है? हाँ सर ये भी पता है। जहां जहां पे दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट सेम होंगे बस उनको लेना होता है, ये पता है। तो अब जो है ए और बी का सिंबल वही बनाएंगे हम नेचुरल जॉइन वाला। यहां पे एक कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। इस चीज को क्या बोला जाता है? थीटा कंडीशन, या फिर नॉर्मली आप बोल सकते हो कंडीशन। अब ये यहां पे मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है। मल्टीपल कंडीशन बोलने का मतलब यहां पे हो सकता है एंड हो, ठीक है, एक दूसरी कंडीशन हो सकता है यहां पे और हो, एक दूसरी कंडीशन हो, ठीक है, एक दूसरी कंडीशन हो। इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है। तो बोलने का मतलब ये एक थीटा जॉइन है, इसका लेकिन कोई लेना देना नहीं है हमारे नेचुरल जॉइन से। अपने को यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट देखना ही नहीं है। असलियत में ये जॉइन क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है। सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ कंडीशन लगा देंगे जिससे कुछ ना कुछ रोज जो है उसको फिल्टर कर लेंगे। इसी चीज को बोल दिया जाता है, इसी चीज को बोल दिया जाता है थीटा जॉइन। तो यहाँ पे वही बात लिखी होगी, देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि जो थीटा जॉइन है वो कुछ नहीं है यार, वो बस सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, सिर्फ एक कंडीशन लगाने के बाद। कंडीशन कैन बी मल्टीपल, ठीक है, ये चीज आप समझ गए होगा। और यहां पे वही कहानी लिखी हुई है। सीधा एग्जांपल से आपको बताऊंगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी आपको चीजें। गेट 7 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको अपन एक बार सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा। अपने के पास दो या फिर तीन टेबल है, ए है, बी है और सी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी टपल डज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा कंटेन? ये आपको एक रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी देके रखा है, ये दो बार लिखा गया, कोई इशू नहीं है। अपने को यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि ये रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी से कितने टपल अपने को मिलने वाले हैं। एज्यूम दैट द स्कीमा ऑफ ए यूनियन बी इज सेम एज दैट ऑफ सी। बोलने का मतलब ए यूनियन बी जब आप करोगे तो उसका जो स्कीमा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ए के जैसा ही होगा। तो मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है स्टेटमेंट से, कुछ भी खास बात नहीं की है। सबसे पहले तो यार अपने को ए यूनियन बी करना है। अपने को क्या करना है? ए यूनियन बी, और इस तरफ लिखा हुआ है सी, और यहां पे बीच में क्या है? थीटा जॉइन। सर कैसे पता चल गया थीटा जॉइन? यहाँ पे जॉइन लिखा हुआ है, कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, तो ये क्या है? थीटा जॉइन है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना होगा? सबसे पहले ए यूनियन बी। तो ए को देखो, अरुण है वहां पे, श्रेया है वहां पे, रोहित है। यहाँ पे श्रेया है, रोहित है, बस अरुण नहीं है, बाकी सब कोई है। तो जब यूनियन करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको पता है कि सारी की सारी चीजें आ जाती है। तो यहीं पे अरुण को भी डाल देंगे, यस डाल देते हैं। 12 अरुण मैं यहाँ पे डाल दिया और एज उसकी है 60। तो अब ये टेबल जो है इतना बड़ा हो गया, कोई इशू नहीं सर, यहां तक के तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम ए यूनियन बी हो गया, और यहां पे बोला है कि ए यूनियन बी को ही आप मान लेना कि वो क्या है? ए है। अब आप इसको बोलो कि ये ए है, अब इसको हटा दो यार, अब ये कोई काम का नहीं है। उसके बाद फिर बोलता है कि आप सी के साथ क्या करो? कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, क्योंकि अपने को पता है ये क्या है? सिर्फ फिल्टरिंग के काम आएगा। तो अपने को क्या करना होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। तो ए यूनियन बी जो है वो ए ही है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अब करना है सी के साथ। तो इसका और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। तो अपने को पता है, अपने को पता है। मैं इसको ना यहाँ पे लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। ए यूनियन बी है, जिसको अपन ए ही बोल रहे हैं तो ए ही लिख देते हैं इसको। ए यहाँ पे मैंने लिखा, और मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 कॉलम है। आपको इतना सजा के नहीं करना है, आपको तुरंत करना है। 15, 25, 98, 99, 15, 25, 98, 99, देन उसके पहले ऊपर में आईडी है ये, देन उसके बाद यहाँ पे नेम है, और नेम में मेरे हिसाब से श्रेया है, हरी है, देन उसका रोहित है, और एक और अपन छूट रहा है अपने से, वो है 12 अरुण। ये 12 अरुण, यस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और एज बता दो भाई, 24, 40, ठीक है। अच्छा एज की क्या मुझे जरूरत है क्या?
आप बता सकते हो एज की क्या जरूरत है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ए की आईडी के बारे में बात कर रहे हैं और सी की आईडी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो एज की जरूरत नहीं है वैसे, तो अपन सी का सिर्फ और सिर्फ आईडी लिखें तो ज्यादा बेहतर है। सी का आईडी लिखते हैं, बाकी सब अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सी में मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही चीजें 10 और 99 और फोन नंबर वगैरह भी है जो कि अपने काम का अभी नहीं है, ठीक है। फोन नंबर वगैरह भी है जो कि अपने काम का नहीं है। तो अपने को यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, फिर अगला वाला ये इसके साथ, इसके साथ, अगला वाला ये इसके साथ, इसके साथ, यही काम करना है तो कर देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं ए का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा सी के साथ तो आप खुद से सोच के देखो, इस तरीके से लाइन बनाना है। ए का जो आईडी है ए डॉट आईडी और सी डॉट आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 15 दो बार, 15 का दो बार, एक 10 आएगा, एक 99 आएगा, 15 वाला ये इसके साथ, ये इसके साथ। मैंने इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है अपने। देन उसके बाद सारे के सारे एंट्री अपन दो बार लिख देते हैं, 98 भी दो बार, 99 भी दो बार और 12 भी दो बार। मेरे हिसाब से विजिबल होंगी चीजें, कुछ खास नहीं है यहाँ पे वैसे। और सब में अपने को 1099 1099 लिखते जाना है, 1099 1099 1099, यस डन। ये इतना हमने कर लिया है, ये इतना हमने कर लिया। अब कंडीशन देख लो यार, थोड़ा लास्ट में, यस कंडीशन देख लो यार। ए का जो आईडी है वो ग्रेटर देन 40 होना चाहिए और सी का जो आईडी है, और बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, और ऑपरेटर, कि या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। तो पहले इसको देख लेते हैं। ए का आईडी जहां पे 40 से ज्यादा है, कहां कहां पे 40 से ज्यादा है, ये है क्या, नहीं 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 है, हाँ है, हाँ है, नहीं है, नहीं है। तो यहां पर से तो आ गए 4, यहां पर से कितने आ गए, 4 आ गए, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर सी का आईडी देख लो। सी का आईडी जहां पे लेस देन 15 है, लेस देन 15 कौन कौन सा है, ये वाला 15 से लेस है, ये वाला लेस देन 15 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 है। तो यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने आ गए, 5 आ गए। तो टोटल कितना हो जाना चाहिए, अगर आप ऐसा कर देते हो 4 + 5 = 9 और ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा 9, ये हो जाएगा बकवास, क्योंकि आप कर रहे हो बकवास। भाई कॉमन एट्रीब्यूट को 2 बार क्यों गिनना, ये कॉमन एट्रीब्यूट है, एक ही बार गिनोगे इसको, ठीक है। तो 9 में से 1 कम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी कॉमन एट्रीब्यूट है, इसको आप 2 बार गिन रहे हो, एक और कम हो गया, 7 हो गया। और उसके अलावा सारा अपने को गिनना। सर ऐसा क्यों किए, भाई बहुत सिंपल सी बात है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, और जब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए + बी - इंटरसेक्शन। तो ए में कितने सिलेक्ट हुए, ए में मेरे हिसाब से 1 2 3 4 सिलेक्ट हुए। बी में कितने सिलेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 सिलेक्ट हुए थे। इंटरसेक्शन जब अपन कर रहे हैं तो सेम कॉमन कितने, 2, 4 + 5 = 9 - 2 = 7। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉमन को एक ही बार काउंट करूं तो 7 आएगा टोटल, और 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7 क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। कुछ भी खास नहीं था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। 7 इसका करेक्ट आंसर है, कुछ भी बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी कंडीशन यहाँ पे जो होती है उसको अपने को देखना है, और जो भी अपने को करने बोल रहा है उसको करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में और कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। एक और बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके मन में ऐसा है कि एसक्यूएल सीरीज को फॉलो करने से क्या हमारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो मैं आपको 101% गारंटी दे सकता हूं। अगर आपने ईमानदारी से वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर जब तक के मैं बना रहा हूं, अगर आपने देखा तो आपसे 101% एसक्यूएल का क्वेश्चन गेट एग्जाम में, एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा का क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अदर किसी रिसोर्सेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैंने कराया है वो आपको अच्छे से करना है, नोट्स अच्छे से बना के रखने हैं, और जितने क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूं उसको प्रैक्टिस करते जाना है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, अगले वीडियो मिलता हूं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।